सीए फाउंडेशन में स्टूडेंट्स का जो सबसे बड़ा डाउट रहता है, क्या आईसीआई ग्रेस मार्क्स देती है स्पेशली लॉ के पेपर में, और अगर हाँ देती है तो कितने देती है? 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर या इससे भी ज़्यादा? क्योंकि आईसीआई कभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं करती कि हम इस स्टूडेंट को अगर वो इतने मार्क्स ले आता है तो हम उसको इतने मार्क्स ग्रेस देंगे, ऐसा आईसीआई कभी कंफर्म नहीं करती है। तो इसी वजह से मुझे भी डाउट था कि आईसीआई ग्रेस मार्क्स देती है। इसीलिए मैंने अपनी सर्टिफाइड कॉपीज़ मंगवाई अपने मे अटेम्प्ट की। एंड जब मैंने अपनी कॉपीज़ को देखा तो मैं देख के हैरान हो गया कि मेरे इतने कम मार्क्स कैसे आए हैं, कहाँ मैंने इतनी गलतियाँ कर दी, और सबसे बड़ा क्वेश्चन, मुझे कितने ग्रेस मार्क्स मिले। ये सब जानने के लिए वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, इससे आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। आपकी स्क्रीन पे अब मेरी मार्कशीट शो हो रही है। ये मेरी सर्टिफाइड कॉपी का पहला पेज है। अब इसको एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं कि भरना कैसे होता है। यहाँ पे एग्जामिनेशन के आगे मैंने लिखा बस ये फाउंडेशन, ग्रुप नंबर फाउंडेशन में नहीं लिखना होता, सब्जेक्ट पेपर नंबर 2 लिखना होता, सब्जेक्ट बिजनेस लॉस, आंसर शीट मैंने कितनी यूज़ करी है मेन के अलावा। मेन जो एक आपको मिलती है वो होती है, उसके अलावा जो आप यूज़ करते हो उसकी काउंटिंग लिखनी होती है। तो मैंने 3 लिखी इस मेन शीट के अलावा, तो मैंने यहाँ पे 3 लिखी। नीचे टिक करना, जिसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स गलती करते हैं। जो क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करे हैं बस उनके आगे टिक करा है, जो छोड़ा है उसके आगे कुछ भी नहीं करना। और इसमें आपको पार्ट्स के आगे भी टिक नहीं करना। पार्ट्स के ऊपर एक बार खुद देखो तो क्या लिखा हुआ है, मार्क्स अवॉर्डेड टू बी फिल्ड बाय एग्जामिनर। फिर भी बच्चे पता नहीं क्या होता है उनके अंदर, कौन सा कीड़ा होता है क्या बोलो। फर्स्ट का उन्होंने ए पार्ट करा होगा तो ए पार्ट के आगे भी टिक कराएंगे, बी पार्ट करा होगा बी पार्ट के आगे भी टिक कराएंगे। किसने बोला भाई तुम्हें फिल करने के लिए ये सब? कहीं लिखा है ऐसा कुछ? यहाँ तो बताओ मुझे। जितना मैंने टिक करा हुआ बस इतना ही करना होता है। यहाँ पे मेरे को आईसीआई ने भी ग्रीन टिक भी दे रखा है, मतलब बिल्कुल प्रॉपरली मैंने फिल करी है अपनी आंसर शीट। बात करते हैं जो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करा था, वो है क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट, उसका भी फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन पेपर में देखो तो 2 का सी पार्ट, 2 का सी के 2 पार्ट थे, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। सब पार्ट थे 2। पहला क्वेश्चन तो एलएलपी से था, दोनों क्वेश्चन एलएलपी से थे और उन्होंने ब्रेक कर रखा था 2 पार्ट सब पार्ट्स में, दोनों 3 नंबर के। मैंने पहला पार्ट सब पार्ट इसका अटेम्प्ट करा था, प्रॉपर अंडरलाइन कर रखी है मैंने। और सबसे पहली लाइन जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है कि मेरे को सेक्शन नंबर नहीं पता, तो मैंने क्या लिख रखा है, एज पर द रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2000। इस चीज़ पे ध्यान देना, मैंने एलएलपी नहीं लिखा है, पूरा लिखा है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। एलएलपी से भी मार्क्स करते हैं। बीच बीच में देखो मेरे को राइटिंग प्रैक्टिस में जब लिखता था तो एलएलपी लिखता था, वही चीज़ देखो मैं पेपर में भी वही चीज़ कर रहा था। जो आप राइटिंग प्रैक्टिस करते हो आज, वही सेम चीज़ आपसे पेपर में होगी। तो अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस या मॉक पेपर भी निकाल रहे हो तो उसमें भी पूरा एलएलपी की फुल फॉर्म लिखना। मैं उसमें एलएलपी लिखता था और ये गलती देखो मैं वही पेपर में जाके कर रहा हूँ। एल लिखा रखा, मैं ये एलएलपी लिख रहा था, फिर उसको काट के मैंने पूरा लिखा है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। प्रॉपर अंडरलाइन कर रखे मैंने कीवर्ड्स। 1.5 पेज में मेरा ये वाला आंसर खत्म हो गया था, जिसमें मुझे 3 में से मिले 2.5 मार्क्स। आधा नंबर कहाँ काटा, आईसीआई जाने। क्वेश्चन नंबर 2 का सी का सब पार्ट 2, ये था डेसिग्नेटेड पार्टनर के ऊपर। पहली लाइन जो उन्होंने क्वेश्चन में लिख रखी थी वो मैंने एज इट इज़ लिखी, उसको प्रॉपर अंडरलाइन करा। फिर डेसिग्नेटेड पार्टनर का मुझे सेक्शन नंबर याद था, वो लिखा, उसको भी अंडरलाइन कर दिया। और जो भी इसमें डिटेल थी वो सब मैंने लिख दी। ये वाला आंसर भी मेरा 1.5 पेज में ख़त्म हो गया था, लेकिन इसमें पता नहीं क्या गड़बड़ कर दी, मेरे को कुछ नहीं पता। 3 में से मेरे को सिर्फ 1.5 नंबर दिया। 2 के सी पार्ट में मुझे मिले 6 में से 4 नंबर, ये आपकी स्क्रीन पे शो हो भी रहा है। अब मूव करते हैं आगे। इसके बाद मैंने 2 का बी पार्ट करा था। अगर आपने सेकेंड क्वेश्चन चूज़ करा तो आपको सारे साथ में उसके जितने भी पार्ट दे रखे हैं वो सारे पार्ट आपको साथ में ही करने होंगे। ऐसा नहीं हो सकता आप फर्स्ट का बी पार्ट कर दो फिर 2 का बी सी पार्ट कर दो, ऐसा नहीं। सेकंड क्वेश्चन अगर आपने चूज़ कर लिया पहले करने के लिए तो आपको सबसे पहले उसके सारे पार्ट खत्म करने पड़ेंगे, तब आप आगे मूव कर सकते हो। ये है क्वेश्चन नंबर 2 का बी और उसका सब पार्ट 2। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के बारे में बताना था, 4 नंबर का। इसमें मैंने ये सब लिख दिया, अंडरलाइन कर रखा है। अकॉर्डिंग टू रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ये भी लिख दिया। कौन से एक पेज में मैं जितना लिख पाया मैंने लिख दिया। इसका मुझे मिला है 3 में से 4 में से सिर्फ 1.5 मार्क्स। और बी के फर्स्ट पार्ट पे तो उन्होंने मेरे को मार्क्स ही नहीं दी, क्योंकि मेरे को डिफरेंस जो भी इनका डिफरेंस होता है वो याद ही नहीं आ रहा था, मैं इसकी प्रिपेयर करके गया। शेयर से तो मुझे आइडिया नहीं था कि शेयर से भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इन्होंने पूछ लिया था। और वैसे भी मे अटेम्प्ट का पेपर कोई हल्का फुल्का पेपर नहीं था, बहुत ज़्यादा ही डिफिकल्ट पेपर था मेरे अकॉर्डिंग। 2 के बी पार्ट में जो 7 नंबर का क्वेश्चन था मुझे मिले हैं गिनती के 1.5 मार्क्स, 7 में से 1.5 मार्क्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था। क्वेश्चन की लेंथ देखो एक बार, केस स्टडी की पूरा 1 पेज, फिर ये 1.5 पेज, फिर नीचे उसके क्वेश्चंस, प्रॉपर 2 पेज का केस स्टडी। और बीच बीच में तो आपको समझ ही नहीं आएगा
इम्प्लाइड कंडीशन है, डॉक्ट्रिन ऑफ कैवी टेम्पर लग रहा है, पता नहीं बिल्कुल क्या ही थी ये केस स्टडी, बट मैंने फिर भी अटेम्प्ट करनी पड़ी कि मुझे मजबूरी थी। थोड़ा बहुत मुझे इसके कंसेप्ट पता था, तो मैं इसके प्रोविजंस लिखा था। आप देखते हैं आईसीए ने मुझे मार्क्स कितने दिए। पहले मैंने प्रोविजंस लिखा था इम्प्लाइड कंडीशन का, फिर सेक्शन 45 अनपेड सेलर का होता है वो लिख कर आया हूँ मैं, और किस कंडीशन में लगता है वो लिखा मैंने। फैक्ट्स ऑफ द केस लिखे, कंडीशंस पहले यस यस यस, 3 नंबर में यस पे लाया था। 0.5 मार्क्स दिया था उन्होंने, मतलब प्रोविजन का सिर्फ मेरे को आधा नंबर मिला। स्टेप 2 में 0 मार्क्स, स्टेप 3 का 1 मार्क्स, टोटल मेरे को फर्स्ट पार्ट में 1.5 मार्क्स मिला। 7 में से 1.5 मार्क्स मिला है मुझे 2 के ए पार्ट में। ये होता है पेपर में, लोग जो बहुत लिमिटेड तैयारी करके जाते हैं। तो मैंने कहने को इतनी अच्छी खासी राइटिंग प्रैक्टिस करी थी, फिर भी मेरा ये हाल है, मेरे को खुद नहीं बिलीव हो रहा। इसके बाद मैंने करा था क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करके सीधा मैं कूद गया था 5 के बी पार्ट। 5 का बी पार्ट पार्टनरशिप एक्ट के माइनर में से था, और मैंने क्या लिख रखा है, सबसे पहले मैंने इसका सेक्शन नंबर मेंशन करा जो मुझे याद, सेक्शन 30, और जो भी उसका आंसर था वो मैंने लिख दिया, अंडरलाइन करा जो भी कीवर्ड्स वगैरह थे। फिर भी 1.5 मार्क्स, स्टेप 2 1 मार्क्स, टोटल कितने दिए ना उन्होंने मेरे को, 2.5 मार्क्स। कितने में से, ये देखो 5 का बी पार्ट है ना, 5 का बी पार्ट, 7 में से मेरे को सिर्फ 2.5 नंबर दिए उन्होंने। पूरे 2 पेज का आंसर है और 2.5 नंबर। गलतियाँ करी होगी मानता हूँ, लेकिन फिर भी 7 में से मैं 3 या 4 तो एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन सिर्फ 2.5 नंबर। और एक गड़बड़ देखो मैंने यहाँ पे क्या कर रखी है, मैंने करा यहाँ पे आंसर नंबर क्वेश्चन 5 का बी पार्ट की जगह मैंने क्वेश्चन नंबर 5 के सी पार्ट की जगह मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट कर दिया। यहाँ पे आईसीए ने नोट भी डाल रखा है आंसर नंबर 5 का सी। पता नहीं इन्होंने इस चीज़ के मार्क्स काटे हैं क्या करा है, बाकी देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट था 6 मार्क्स का, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से था। ये मेरे को याद नहीं आ रहा था, सच बता रहा हूँ पेपर के टाइम पर, बट मैं फिर भी कुछ थोड़ा बहुत लिखाया था। 5 के सी पार्ट्स में से मुझे मिले हैं 3 मार्क्स, 6 में से 3 नंबर थे। मार्क्स पता नहीं कहाँ कैसे काटे, ये आईसीए मेंशन नहीं करता। 2 पेज का आंसर लिखा था मैंने, इसका जितना मैं लिख पाया था, इसका 2 3 4 5 पॉइंट्स लिखे थे नीचे। अब 5 का ए पार्ट, एक और केस स्टडी, वो भी बहुत बड़ी केस स्टडी। केस स्टडी में तो बहुत रुलाया था आईसीए ने इस अटेम्प्ट में। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की केस स्टडी थी, ये रही आपकी केस स्टडी सामने। सबसे पहले इसका प्रोविजंस लिखा है मैंने, ये इसके एक्सेप्शंस, फैक्ट्स ऑफ द केस, कंक्लूजन लिखा है। फिर मैंने पहला पॉइंट यस, दूसरा यस। 5 के ए पार्ट में मेरे को मिले हैं 2 नंबर, कितने में से, 7 में से। इतनी भयंकर चेकिंग है, और क्या पता है मेरी गलती ज़्यादा है, आई डोंट नो, ये तो आप खुद एनालाइज कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करा था फिर मैंने, 3 का बी पार्ट। 3 का बी पार्ट था कंपनीज एक्ट से। तो ये क्वेश्चन की भी लेंथ देखो, इसमें आपको गवर्नमेंट कंपनी के बारे में भी लिखना है, पॉइंट नंबर 1 में देखो। पॉइंट 2 में आपको पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में लिखना है। पॉइंट 3 में आपको गवर्नमेंट कंपनी के बारे में लिखना है। सबसे मैंने चालू करा था गवर्नमेंट कंपनी का सेक्शन नंबर, अंडरलाइन करा और प्रॉपर उसकी डेफिनेशन। फिर मैंने गवर्नमेंट कंपनी 455 उसकी प्रॉपर डेफिनेशन। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की मेरे को डेफिनेशन याद नहीं आ रही, तो मैंने उसको छोड़ दी थी। फिर फैक्ट्स ऑफ द केस 1 पेज पे, फिर कंक्लूजन 4 पेज पे मैंने एक आंसर सॉल्व करा, एक क्वेश्चन सॉल्व करा, जिसमें से मुझे 3 के बी पार्ट है। 3 के बी पार्ट में मेरे को कितने मिले हैं, 7 में से 4 नंबर। ये ठीक है, क्योंकि मैंने पीएफआई को भी बिल्कुल छोड़ दिया था। फिर 3 का ए और उसका सब पार्ट 1, क्वेश्चन 4 नंबर का था, और इसकी लेंथ देखो क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन अगर आप इस अटेम्प्ट को छोड़ के पिछले अटेम्प्ट्स में देखोगे ना, तो ये क्वेश्चन ए लेंथ होती थी 6 या 7 नंबर के क्वेश्चन की, जो उन्होंने 4 नंबर में डाल रखी है। बहुत टाइम वेस्ट हो रहा था इसको रीड करके समझने में, फिर आंसर्स लिखने में। फिर भी मैं देखो मैंने क्या लिख रखा है, सेक्शन नंबर मेंशन करा 29। सेक्शन नंबर अगर ज़्यादातर क्वेश्चन में देखोगे तो मैंने लिख रखे हैं। इसमें मुझे मिले हुए हैं 1.5 मार्क्स। टोटल 3 के ए पार्ट में मुझे मिले हैं 7 में से 2.5 मार्क्स। 7 में से 2.5 मार्क्स मिले मेरे को इसमें 3 के ए पार्ट में। अब एक शीट ख़त्म हो गई थी, ये दूसरी शीट। 3 का ए का सेकेंड पार्ट करा था मैंने इसमें, मतलब 1.5 नंबर पहले पार्ट सब पार्ट में और 1 नंबर सेकेंड सब पार्ट में। 20 का पेज मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था इतना लिखने में, तो मैं 3 के सी पार्ट पे आ गया। अब गलतियाँ देखो कितनी हो रही है, लास्ट में आपके पास टाइम कम बचता है तो कितनी ज़्यादा गलतियाँ करते हो। 3 का सी पार्ट, 3 का सी पार्ट था ये, 6 नंबर का क्वेश्चन था। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में से था ये, विच इज़ ब्रोकन बाय पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट है, ये सब लिखा हुआ है इसमें। मैं लिखते हुए एग्जाम वेरी जो जितना मेरे को याद आया जल्दी जल्दी में मैंने लिख दिया। स्टेप 1 में तो 0 मार्क्स मिले मुझे, उसके पार्ट 2 में भी मुझे 0 मार्क्स मिले। दैट मीन्स 3 के सी पार्ट में मुझे 6 में से 0 नंबर दिया। फिर करा था मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट, सेक्शन 8 में से था। इसकी भी लेंथ देखो अब 7 नंबर के क्वेश्चन की। तब आगे पैराग्राफ
और फिर दबा के नीचे क्वेश्चंस, और जो पॉइंटर्स हैं इसको भी आप एक बार वीडियो पॉज करके पढ़ना कितने डिफ़िकल्ट थे। आपको बेशक काफ़ी स्टूडेंट्स को ना लगे, लेकिन मेरे लिए काफ़ी हो गए, क्योंकि अचानक से इतनी लेंदी क्वेश्चंस आ जाए तो अच्छे खासे बच्चों का कॉन्फिडेंस हिल जाता है। जिनकी लॉ वीक रही हो हमेशा से, तो उनका तो बेड़ा गर्क हो जाता है। ये मेरा आंसर है। और राइटिंग देखो मेरी बिल्कुल गंदी हो चुकी है, लास्ट में आ गई मैं फटाफट हाथ की हिस्सा आ गया। और उसके बी वार्ड में स्टेप 1 में मेरे को 1 मार्क्स मिला है प्रोविजन का, स्टेप 2 में 1.5 मार्क्स मिला है, फैक्ट्स ऑफ द केस या जो भी था उनका पता नहीं क्या है, और स्टेप 3 में मिला है मुझे 1 मार्क्स। तो फर्स्ट के बी पार्ट में मेरे को 7 नंबर में से 3.5 नंबर मिले। फर्स्ट का सी पार्ट था ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन था, जिसमें से सिर्फ 1 नंबर मिला मुझे, ज़्यादा मैंने लिखा नहीं था। और ये वाला क्वेश्चन मैं वैसे भी बताऊँ तो मैं छोड़ कर गया था, सच बताऊँ तो प्रोविजंस मैंने याद नहीं करा, क्योंकि मैंने ICAI का पैटर्न देखा था। पिछले अटैम्प्ट में उन्होंने ये वाला क्वेश्चन पूछ रखा था बिल्कुल सेम। मुझे लग रहा था कि इस अटैम्प्ट में वो नहीं पूछेंगे, लेकिन उन्होंने पूछ लिया। तो किसी गलतफहमी में मत जाना, किस अटैम्प्ट में उन्होंने ये पूछ लिया तो अगले अटैम्प्ट में नहीं पूछेंगे। कुछ भी कर सकते हैं भाई वो, और ये मेरे साथ हुआ। अगर मैं करके जाता तो 6 में से 3 या 4 नंबर मैं उसमें निकाल सकता था, लेकिन मेरे को मिले कितने से 1 मार्क्स, क्योंकि मैं इसके लिए प्रिपेयर बिल्कुल भी नहीं था। इसके बाद मैंने करा था फोर्थ का सी पार्ट। मैं फटाफट लिख करने में करा हूँ, क्योंकि लास्ट के टाइम आते ही मैंने बिल्कुल भूल गया था कि मेरे को ये करना नहीं करना, जो क्वेश्चन मेरे सामने आया मैं बस लिख रहा हूँ। फोर्थ का सी पार्ट था हायर एफ से, मैंने कॉमन लॉ के बारे में लिखा, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। फोर्थ का सी पार्ट था कितने मार्क्स का? फोर्थ का सी पार्ट था 6 मार्क्स का, जिसमें से मुझे मिले सिर्फ 2.5 मार्क्स। फोर्थ के बी का सेकेंड सब पार्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से था, इसकी भी तैयारी मेरी थोड़ी ठीक ठाक सी थी, ज़्यादा अच्छे से नहीं मैंने करा था। फोर्थ के बी पार्ट में 7 में से 3.5 मार्क्स। फोर्थ के ए पार्ट में तो 7 में से फोर्थ का ए पार्ट तो मैंने छोड़ दिया था, उसका बी पार्ट करा था, जिसमें बी पार्ट का भी शायद मैंने सेकेंड सब पार्ट करा था। हाँ, ये फोर्थ का बी पार्ट करा था मैंने, और बी पार्ट में से मेरे को मिले हैं 3.5 नंबर। फोर्थ के सी में 2.5 नंबर 6 में से, ए मैंने छोड़ दिया था 7 नंबर। ये था मेरा पूरा एनालिसिस। और एक चीज़ ICAI ने बहुत बढ़िया कर दिया है सर बार, आंसर शीट के लास्ट में देखो, जैसे मैंने स्क्रॉल करके नीचे आया तो मेरे रिजल्ट का ओवरव्यू दे रखा है। 100 में से मेरे को 31.5 मार्क्स में। क्वेश्चन नंबर 1 में मेरे को 20 में से 4.5 मार्क्स मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 20 में से 7 मार्क्स मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 20 में से 6.5 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 4 में 20 में से 6 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 5 में 20 में से 7.5 मार्क्स। और क्वेश्चन नंबर 6 को छोड़ दिया था हमारा। किसी भी क्वेश्चन में मेरे 20 में से 10 मार्क्स नहीं है। लॉ के मैं स्टार्टिंग से ही 40 मार्क्स लेके चला था कि 40-42 मार्क्स आ जाएंगे, तो बाकी मेरे को मैथ्स और इकोनॉमिक्स संभालनी थी। उसके लिए मैंने काफ़ी मेहनत करी थी। लॉ के पेपर के बाद मैं बिल्कुल नहीं टूटा था। इसका देखो क्या फ़ायदा हुआ, मेरे फाइनल मार्क्स मार्कशीट में मिले कितने मुझे मैं दिखाता हूँ। एंड ये रही मेरी मार्कशीट आपके सामने। अकाउंट्स में 55 और लॉ में मेरे को मिले हैं 40 मार्क्स। मैथ्स में मेरे 66 थे, बिजनेस इकोनॉमिक्स 52, मैथ्स में 40। ग्रेस मार्क्स कितने मिले मेरे? ऑलमोस्ट 8.5 मार्क्स ग्रेस मिले हैं मुझे। खुद देख रहे हो आप। ये वीडियो मैंने स्पेशली बनाई इसीलिए थी, ICAI सच में ग्रेस मार्क्स देती है। और इस डिमोटिवेट मत होना कि आपका अगर लॉ का पेपर बिगड़ गया तो आप बाकी पेपर देने ना जाओ, मैं फेल हो जाऊँगा। भाई कुछ भी हो सकता है लास्ट मोमेंट पे, कुछ भी। मैं सच बता रहा हूँ, सर्टिफाइड कॉपीज़ आने से पहले मैं इसी गलत फहमी में था कि लॉ पे मेरे हो सकता है 36-37 मार्क्स होंगे, इसलिए ICAI ने मेरे को 2-3 नंबर ग्रेस का दे दिया है, तो मेरे 40 बन गए हैं। सर्टिफाइड कॉपीज़ मंगवाने के बाद जब मैंने आंसर शीट पूरी देखी ना, 31.5 मार्क्स थे यार मेरे। 8.5 मार्क्स ग्रेस मिले मुझे। और सिर्फ मुझे नहीं मिला, बहुत सारी आंसर शीट देखने को मिल जाएगी आपको, जिसमें 40 है और बच्चों के 30, 31, 32 ऐसे मार्क्स होंगे। 8-8 नंबर ICAI ग्रेस मार्क्स पे दे रही है, तो किस बात के लिए डर रहे हो? अगर आपका बाई चांस बिजनेस लॉ का पेपर बिगड़ जाता है, बाकी पेपरों में अच्छी मेहनत करो। बाकी पेपरों में देखो मेरे 50 से ऊपर है। और मैथ्स अगर मैं इंडिविजुअल्स बात करूँ तो बिना ग्रेस मार्क्स हटा के मैं कैलकुलेट करके बताऊँ तो अकाउंट्स में मेरे 55 मार्क्स, लॉ में लगा लो 31.5, मैथ्स में 66, बिजनेस इकोनॉमिक्स 52। इनको टोटल करके आंसर आ रहा है 204.5। बिना ग्रेस मार्क्स के भी मेरा एग्रीगेट में पास था मैं, बट लॉ में फेल हो रहा था, तो ICAI ने सोचा ग्रेस मार्क्स देते हैं। ग्रेस मार्क्स दिए, और लॉ में 40 बने और मैं पास। चारों में से आपका कोई एक पेपर बिगड़ जाता तो डरने की कोई बात नहीं है। बाकी तीनों पेपरों में दबा के मेहनत करना, आपका भी हो जाएगा। होप करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। जैसे भी लगी हो मुझे कमेंट करके बताना, लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपको अकाउंट्स के पेपर पे दिखाऊंगा। मेरे अकाउंट्स की नेक्स्ट वीडियो अकाउंट्स की सर्टिफाइड कॉपी पे होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।